हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का कोर्स फुल कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था बहुत ही अच्छा जा रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। अभी मैं और इसमें 3 लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है। और वो सारे के सारे रहेंगे डिफाइनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। उसमें स्टेट लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे, आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे, एआई ट्रिपल ई और जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो चलिए हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन सबको बता दूं, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। इसमें आप हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पीछे से ही जाना पड़ता है, जैसे कि आप सबको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये भी हो गया था। ओके, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन करने हमें बाकी है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन 0 to 1/2, ठीक है। 0 to 1/2 लिख देता हूं, अगर सही से ना दिख रहा हो तो 0 to 1/2 एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx, ठीक है। इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमें दिख रहा है यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² dx अवेलेबल है। तो आंख बंद करके मैं एज्यूम कर लूंगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, लेट्स से थीटा, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1/√1 dx इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। और अगेन आई कैन से फ्रॉम हेयर इज कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी चाहिए, हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू भी चाहिए और हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन आप लिमिट अभी भी चेंज कर सकते हो या फिर पूरा सिंप्लीफिकेशन देने के बाद x में वैल्यू रख के फिर ये लिमिट रख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, लिमिट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, तो x की जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स x की जगह लिखूंगा मैं थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², उसकी जगह मैं लिख दूंगा डी थीटा, ठीक है। मतलब ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन साइन थीटा इनटू थीटा डी थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं लिखनी है क्योंकि ये थीटा में है, ठीक है। मैं पहले इसका सिंप्लीफाई करूंगा, थीटा की जगह थीटा जो हमने अज्यूम किया था वो पुट करूंगा, फिर जब x में मेरा पूरा इक्वेशन आ जाएगा फिर मैं वैल्यूज लिमिट पुट करूंगा, ठीक है। अगर वो आप ना चाहते हो तो आप यहीं से आप लिमिट चेंज करो, थीटा में लिमिट लाओ और फिर यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब दो फंक्शन है तो बट ऑब्वियसली क्या हम यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा u और ये मेरा हो जाएगा v, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, अभी नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन में यहाँ पे हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी सॉरी डी थीटा तो अभी नहीं आएगा, चलो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन अभी लिमिट मैंने पुट नहीं की है, अभी मैं पहले इक्वेशन ला देता हूँ, जो मेरा इक्वेशन है थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा। अब देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, ठीक है। सबको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और यहाँ पे प्लस लिखने के बाद साइन थीटा दैट इज x, और लिमिट कौन सी है, अब ये लिमिट लिखूंगा मैं 0 to 1/2, ठीक है, क्योंकि ये x की लिमिट है। अब पहले मैं 1/2 पुट करूंगा और फिर 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, ठीक है। प्लस आ जाएगा 1/2 एंड देन माइनस लिखने के बाद साइन इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0, और ये भी हो जाएगा प्लस 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज माइनस π/6, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/4, उसका स्क्वायर रूट मतलब √3/2, और देन प्लस लिखने के बाद 1/2, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस √3π/12 प्लस 1/2, ठीक है। माइनस √3π/12, ये 12 है, माइनस √3π/12 प्लस 1/2, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा
इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आई विल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये करंट नहीं है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हाँ प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया है गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 एंड इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फॉर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, हमें फाइंड करना है 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसी के लिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो 0 टू 1 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू होती है तो फंक्शन मेरा डिफरेंट है, और 1 के 2 के बीच में एक्स की वैल्यू हो तो मे बी मेरा फंक्शन डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट सेपरेट करके सेपरेट फंक्शन देके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किस तरह से, इस तरह से देखो 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिखने के बाद 1 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, सबको पता होगा। चलिए अब 0 टू 1 में आप मुझे बताइए कौन सा फंक्शन है। 0 टू 1 में मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस 1 टू 2 में आप मुझे बताइए फंक्शन कौन सा है। 1 टू 2 में मेरा फंक्शन है एक्स रेस टू 1/2। ठीक है, रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहां पे आ जाएगा 0 टू 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3/2, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, फ्रॉम 1 टू 2। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा पहले 1 आ जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा और 0 लिखने के बाद -0, नो प्रॉब्लम, प्लस 2/3 तो है ही बाहर, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा, पहले मैं 2 पुट करता हूँ। ठीक है, 2/3 मैंने कांस्टेंट ले लिया, अब 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2 दैट इज नथिंग बट 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कहाँ लिखूँ मैं इसको, ओके यहीं पे लिख देता हूँ, ये 1/3 है, ध्यान से देखिएगा 1/3 प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 रेस टू 3/2, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये है 2 रेस टू 5/2/3। ठीक है, 2 रेस टू 5/2/3, यहाँ पे 1 है प्लस 3/2 दैट इज 5/2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 2/3। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, और मेरा फाइनल आंसर आएगा 2 रेस टू 5/2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4√2/3 एंड -1/3। दैट मीन्स 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4√2 - 1, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं होगा, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हमेशा मोड वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है, स्पेशल डिफाइन एंड इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये आने के चांसेस ज्यादा है और प्रीवियस में भी ये ज्यादा हुए। ठीक है, क्या है अप्रोच हमारा, क्वेश्चन दिया है पहले तो कि 0 टू 2 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अप्रोच यही है कि मोड को हटाना है, मोड को हटाना है तो पहले हर एक इंटरवल के लिए मोड की वैल्यू क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ पहले 0 टू 1 प्लस 1 टू 2, जैसे हमने सारे न्यूमेरिकल में किया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 मतलब 0 टू 1 के बीच में है, दैट मीन्स तो उसके लिए 1 माइनस एक्स क्या होगा, आप मुझे बताइए। 1 माइनस एक्स होगा लेस देन 0 टू 1 के बीच में है। ठीक है, 0 टू 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, दैट विल इंप्लाई कि मोड ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स ओनली। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, मोड लगाने से मोड हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ इफ वैल्यू विल बी बिटवीन 1 टू 2, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1 माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 0, यहीं से दिख रहा है, देखिए ये माइनस चला जाएगा, 1 माइनस एक्स लेस देन 0, दैट मीन्स कि मोड ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने मोड हटा दिया, ये यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके आंसर लिखूंगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है मेरी 0 टू 1। ठीक है, और प्लस लिखने के बाद आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1, ये माइनस यहाँ अंदर चला जाएगा तो x माइनस 1, दैट मीन्स उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और लिमिट क्या है मेरी 1 टू 2। ठीक है, अब सिर्फ अच्छे से वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 0 माइनस 0, और फिर प्लस लिखने के बाद इसके वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 2, एंड माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा 1/2, और प्लस लिखने के बाद यहाँ पे आएगा ओके -1 -1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है,
तो अगेन माय फाइनल आंसर विल बी 1, ठीक है, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलिए। ओके ओके, यहां पे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब देखो, जब मैंने प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर लिया था डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, तभी मैंने बताया था कि जब दोनों लिमिट सेम हो और साइन डिफरेंट हो, यहाँ पे है देखो -1 to 1, जब लिमिट सेम है, वैल्यूज सेम है 1 1, लेकिन साइन डिफरेंट है, -2 प्लस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन हम चेक करते हैं, और ऑड इवन चेक करते हैं, और फिर उस पर ऊपर से हमें थियरम पता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ऑड आती है तो मेरा आंसर डायरेक्टली हो जाता है 0, और अगर इवन आती है तो लिमिट हाफ हो जाती है, मतलब 2 टाइम्स 0 to 1, और फिर फंक्शन dx हम लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा थियरम था। चलिए हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं। फंक्शन अभी मेरा है लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। चलो अब मुझे बताओ, माइनस एक्स रखता हूँ, ठीक है, ऑड इवन चेक करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, सबको बताया। यहाँ पे लॉग हो जाएगा 2 माइनस माइनस एक्स दैट इज 2 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स, ओके। आप मुझे बताइए, लॉग की प्रॉपर्टीज हमें पता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल रेज़ टू -1, इसका इनवर्स किया मैंने, ठीक है, उल्टा करके -1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी मुझे पता है माइनस आगे आ सकता है, तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये तो क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। और मैंने पहले ही बताया कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स फंक्शन कौन सा है मेरा, ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो मेरा आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0, सो ऑप्शन डी विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है, अगेन अगर किसी को ना दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूं, -1 to 1 एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अगेन -1 to 1, सेम लिमिट्स, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं ऑड एंड इवन, ठीक है, ऑड इवन का हम फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स पहले तो मैं लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स, नो प्रॉब्लम। चलो अब x की जगह माइनस एक्स लगता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स और प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। अब आप मुझे बताओ, क्यूब है तो वो तो माइनस बाहर दे देगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे -5x हो जाएगा, और साइन तो ऑड फंक्शन है तो वो भी माइनस बाहर दे देगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स, दैट मीन्स ये तो क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है मेरा, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में आंसर मेरा आ जाता है 0, ठीक है। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आई विल मैं ये मानता हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन इंक्रीज होगा, टफनेस धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। अप्रोच मैंने बताया हुआ आगे के लेक्चर में, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है और फिर मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। ओके ओके, आई होप कि सबने पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 to पाई है, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब लिमिट सेम हो, मतलब b to a हो लिमिट, भले b 0 हो या कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी एक लिमिट 0 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी लिमिट हो, डिफरेंट वैल्यूज हो यहाँ पे, तब हम फंडा यूज करते हैं अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, एक्स की जगह हम ये पुट करने वाला जो थियरम है वही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा, तो यहाँ पे अपर है पाई प्लस 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं जहां जहां मुझे एक्स दिख रहा है वहां वहां मैं पाई माइनस एक्स पुट करूंगा। देखना, पहले मैं आई लिखता हूं, ठीक है। आई मेरा हो जाएगा 0 to पाई, ये है मेरा एक्स साइन 2x इंटू साइन π/2 कॉस एक्स, और नीचे है मेरा 2x माइनस पाई, ठीक है। डिफाइनेट इंटीग्रेशंस के ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम आप बिना बिना आप प्रॉपर्टीज यूज किए कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे तिगड़म लगा दो, आपको नहीं पता चलेगा, प्रॉपर्टी यूज करोगे तभी सिंप्लीफिकेशन होगा और तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो अब मुझे प्रॉपर्टी पता चल गई है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ पाई माइनस एक्स, अभी मैंने बताया इस तरह से अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, तो यहाँ पे 0 to पाई लिमिट सेम रहती है, ठीक है। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन π/2 कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। ओके चलो
नीचे हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। यहाँ पे dx है वैसे का वैसा। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। अब मेरे साथ बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स वैसे का वैसा, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बताइए मुझे, ये है साइन 2 पाई माइनस 2x, 2 पाई माइनस 2x, यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई होगा, 2 पाई यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान ध्यान रखिएगा, जरा से भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 पाई माइनस 2x है, देखो ये 2 पाई माइनस 2x। अब आप मुझे बताइए साइन यहाँ पे है और 2 पाई माइनस 2x मतलब पीछे जाना है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आप मुझे बताइए। दिस विल बी नथिंग बट अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। ओके, और इसी तरह से यहाँ है साइन पाई बाई 2 कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई आएगा, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव आएगा। देखो एक सेकंड, एक स्टेप ज्यादा ही लिखता हूँ आपके लिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है ये। ओके, नीचे 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 का सिंप्लीफिकेशन करिए, 2 पाई माइनस 2x माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2x माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस पाई, और यहाँ पे dx, ठीक है। ओके, अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ, 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये माइनस माइनस, साइन भी ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, तो ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन 2x इंटू, यहाँ पे बचेगा साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरा माइनस 2x माइनस पाई dx, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, ठीक है। ये इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये जो मेरा था इनिशियल मैंने अज्यूम किया था, इनिशियल मैंने ये अज्यूम किया था, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 2x माइनस पाई है और यहाँ पे भी 2x माइनस पाई है, ठीक है। यहाँ पाई माइनस एक्स है, तो अब मैं दोनों का ऐड करता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, एक सेकेंड, यहाँ ये हर जगह कॉमन है, ठीक है। तो पहला यहाँ आएगा x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है। और बाकी सारी की सारी वैल्यू कॉमन है, तो वो मैं लिख देता हूँ 2x साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस 2x माइनस पाई, ठीक है, और dx। आई होप यहाँ तक, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, माइनस को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ ये कैसे किया मैंने, 1 और 2 को ऐड किया है मैंने। तो 1 में देखिए आप, 1 में ये तीनों की तीनों चीजें दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन है, माइनस यहाँ पे समझ लीजिए आप, तो ये है यहाँ पे है x, यहाँ पे x, और माइनस यहाँ पे दूंगा तो माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए बाकी की सारी वैल्यू सेम थी, तो मैंने वो लिख दी है, ठीक है। अब ये देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस पाई, और ये भी 2x माइनस पाई, यही मुझे चाहिए था। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, ठीक है। मेरा आधा काम यहाँ पे आसान हो गया, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला है, अब सिर्फ मेरे पास यही 3 चीजें बची हैं, इसका इंटीग्रेशन इजी है, देखिए कैसे। अब मेरे पास बचा है 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू dx। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैं इसको, इसका बहुत ईजी है, साइन 2x को मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे यहाँ पे cos x दिख रहा है, पाई बाई 2 के अंदर cos x है, तो वो सही नहीं लग रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज cos x को मैं अज्यूम करता हूँ t, आसान है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे भी cos x अवेलेबल है, sin x dx इसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। ओके, अब देखो ओके, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं अभी लिमिट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे देखो x की लिमिट बताओ, x की लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई, तो t की लिमिट क्या होगी, x 0 पुट करो आप, x 0 तो t हो जाएगा 1, और x पाई तो t हो जाएगा -1। दैट मीन्स x की अपर लिमिट, लोअर लिमिट होगी 1, ये लोअर है ये अपर है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लोअर होगा ये अपर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड किया है, तो यहाँ पे आएगा, ये भी आई था और ये भी आई था, तो यहाँ पे 2 आई है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा
2i, ये भी है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 भी है, और साइन एक्स की कॉस एक्स साइन एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन एक्स डी एक्स, उसकी जगह माइनस डी टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, कॉस एक्स की जगह मुझे लिखना है टी इंटू यहाँ पे साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, तो साइन पाई बाई टू टी, ठीक है। तो इसमें से मैं आई मुझे फाइनली जो मिलेगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, दो दो एक दूसरे को मार डालेंगे, माइनस साइन है तो मैं लिमिट इंटरचेंज कर सकता हूं, अगेन अपना थियरम प्रॉपर्टीज, तो ये हो जाएगा -1 to 1, यहाँ पे हो जाएगा टी साइन पाई बाई टू टी डी टी, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने अभी तक किया, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते करते यहां तक हम पहुंचे। अब ये एकदम रद्दी है, इसको यू अज्यूम करो, इसको वी अज्यूम करो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे -1 to 1 दिख रहा है, -1 to ऑड 1 जहां पे भी दिखता है मैं इवन ऑड ट्राई करता हूँ, ठीक है, इवन ऑड, ठीक है। इवन ऑड अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस पुट करना हो तो माइनस टी साइन पाई बाई टू इंटू माइनस टी, ठीक है। तो साइन भी कैसा फंक्शन है, ऑड, तो माइनस को बाहर दे देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये अगेन एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन है इवन। तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज में, आई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सबको पता है, -1 to 1 को मैं लिखूंगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा टी साइन पाई बाई टू इंटू टी डी टी, ठीक है। ये मेरा हो गया एकदम सिंप्लीफाइड, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। अब यहां से मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, और मैं वो लगा देता हूं, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना है, ठीक है, मैं लगा रहा हूं लेकिन आप खुद से ट्राई करो। ये मेरा हो जाएगा u, ये मेरा हो जाएगा v, तो यहाँ पे मेरा फाइनल बनेगा, ये हो जाएगा t, और साइन का हो जाएगा cos पाई बाई टू t, और माइनस आएगा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, लिमिट आ जाएगी मेरी 0 to 1, और फिर माइनस लिखने के बाद इसका तो 0 to 1 है, ये हो जाएगा 1, और अगेन यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई टू टी इंटू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, और ये आ जाएगा डी टी, नो प्रॉब्लम। मेरे पास है 2, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ पहले, तो 1 पुट करने पे पाई बाई टू आ जाएगा, तो पाई बाई टू रखने पे पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, ठीक है, और फिर प्लस माइनस लिखने के बाद मैं 0 पुट करूंगा, तो टी यहाँ पे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और फिर प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस है, नहीं प्लस ही लिख देता हूँ, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 बाई पाई है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस पाई बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई बाई टू टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पाई बाई टू, और इसकी भी लिमिट आएगी 0 to 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/पाई², ठीक है, 4/पाई² हो गया। और यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ साइन पाई बाई टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा, आप मुझे बताइए, साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा 1, साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -0, ठीक है, ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई, पूरे फंक्शन के बाहर 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे 2 पूरे इंटीग्रेशन के बाहर था, ओके, तो यहाँ पे ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 8/पाई², ठीक है, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा, काफी लंबा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस शायद तक JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन था। देखो आप, हमने 3-4 बार प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगाई, फिर दोनों को ऐड किया, ठीक है, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन मिला, फिर अगेन हमने प्रॉपर्टी लगाई, और फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, और फिर लास्ट में जाके हमें ये आंसर मिला 8/पाई², ठीक है, 8/पाई² इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबने सॉल्व किया होगा और सबका भी आंसर मेरे साथ आया होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, ठीक है, स्पीड ज़्यादा लग रही हो, समझाने का तरीका समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।